हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा और आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का 50 मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 17 फरवरी को बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह प्रश्न देखने के लिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग को भी साथ में आंसर देना है और लास्ट में बताना है कि 50 में कितना सही होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? महात्मा गांधी का। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रस खान की कृति है, तो रस खान की कृति कौन सा होगा आपका यहाँ पे? बताएं, आप लोग भी बताएं कि रस खान की कृति है, तो रस खान की कृति क्या होगा? प्रेम वाटिका। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। ठीक है, आपको भी साथ में आंसर बताते रहना है। ठीक है, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? ठीक है, तो गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? वह था सिख धर्म। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेखा के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखा के घर में मछली कौन खाता था? पिता खाता था। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। ठीक है, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे है कि अवन्यू किस देश में है? तो अवन्यू किस देश में है? फ्रांस में। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। ठीक है, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से शैली से है? बताएं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? या किस नृत्य शैली से है? कथक से। ठीक है, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? वह था लखनऊ घराने। ठीक है, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? बताएं, तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब प्राप्त हुआ था? वह 27 साल की उम्र में। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। ये 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका रामविलास शर्मा। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। देखिए, 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर का पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो बहादुर पे कड़ा अनुशासन कौन रखता था? वह किशोर था। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। ठीक है, माँ की मार के कारण। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? बताएं, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य का। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? बताएं, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख, नख का मतलब हुआ नाखून। ठीक है, ये किस देश का था? हुआ गोर देश का। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, बताएं किसने कहा था? कालिदास ने। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। 23 का प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? वह कहा है आपको यहाँ पे नाखून को। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सा होगा? विष के दांत। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? गिरधर का। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप तो यहाँ तक आ गए, क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समास के कितने भेद है? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप लोग 6 के कमेंट में नाम लिखिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो अधिकार में अधि हो जाएगा उपसर्ग। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनता शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो जनता में प्रत्यय क्या होगा? आपका यहाँ पे ता हो जाएगा। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपके यहाँ पे गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हमारा एक दंत होगा। देखिए, समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, गणेश को ही क्या कहते हैं? एक दंत कहते हैं। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे चोरी करना। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आधुनिक शब्द का विलोम है। तो आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है आपका यहाँ पे? उल्टा होता है आधुनिक का। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आपके यहाँ पे प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। ठीक है, 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बताएं, आप लोग भी बताएं मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था आपका यहाँ पे 1823 में। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। ठीक है, 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण है। ठीक है, तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न। देखिए, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है आपका यहाँ पे? ग्रामीण भारत में। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। देखिए, 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? बताएं, तो ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो किस भाषा से अनुदित है? तो वह भाषा है आपका यहाँ पे उड़िया भाषा। ठीक है, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। ये 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी का पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी का देखिए लॉ से लक्ष्मी, लॉ से लक्ष्मण हो जाएगा। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है। तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है आपका यहाँ पे? श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जन्म से ही पागल है। तो जन्म से ही पागल कौन था? तो जन्म से ही पागल था मंगू। कौन था? मंगू था। ठीक है, 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? 2। ठीक है, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? बताएं, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो वह महीना था आपका यहाँ पे अगहन। कौन सा महीना था? अगहन था। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। देखिए, 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुरेश कौन संज्ञा है? बताएं, सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश कौन सा संज्ञा होगा? आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द क्या होगा? आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए, जितना भी महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना, ठीक है, जितना भी 12 महीना होता है एक वर्ष में, तो सभी महीना क्या होगा? आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा। और जितना भी दिन होता है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो जितना भी दिन होता है वो सभी भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा किस देश में है, जापान में। कहाँ है, जापान में, ठीक है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को, ठीक है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। ये 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो ये हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद जो है ना वह आलस का प्रतीक है, ठीक है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है, तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है आपका यहाँ पे, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कवि रस खान किसके परम भक्त हैं, तो कवि रस खान किसके परम भक्त है, कृष्ण के, ठीक है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए हैं, बताएं 49 का सही आंसर क्या होगा। रस खान जो है वह दिल्ली से कहाँ चले गए थे, कहाँ चला गया था, ब्रज भूमि, ठीक है। यहाँ पे वज्र भूमि होगा, आपको ध्यान रखना है, ब्रज भूमि, ठीक है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि रंगम्पा कौन था, बताएं रंगम्पा कौन था। रंगम्पा कौन था, वह जुआरी था, ठीक है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।